बीआईएमआर यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च हॉस्पिटल में हुए सौम्या अग्रवाल के ब्रेन ट्यूमर के सफल ऑपरेशन को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। पूरे विश्व में यह दूसरा मामला है जिसमें 9 साल की बच्ची का अवैध क्रियोनोटॉमी पद्धति से ऑपरेशन किया गया है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें मरीज के पर्टिकुलर हिस्से को ही शून्य किया जाता है और उसे पूरी तरह से होश में रखा जाता है ताकि दिमाग का ऑपरेशन करते समय उसकी मनोस्थिति का चिकित्सकों को पूरा आभास रहे। वहीं चिकित्सक मानते हैं कि सौम्या बहुत बहादुर बेटी है। उसने बचपन से ही संघर्ष किया है। पिता का से काफी छोटी सी उम्र में चल बसे थे। मां ने दूसरी शादी कर अपना अलग घर बसा लिया। सौम्या अपने मामा के साथ रहकर स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रही है। वह कक्षा 4 की छात्रा है। सौम्या का अपनी टीम के साथ ऑपरेशन करने वाले ग्वालियर के मशहूर न्यूरोसर्जन डॉक्टर अभिषेक चौहान बताते हैं कि 11 साल से छोटे बच्चे का ऑपरेशन करने में बेहद सावधानी की जरूरत होती है क्योंकि हल्की सी लापरवाही भी मरीज की स्थायी अपंगता का कारण बन सकती है। इससे पहले सौम्या का दवाओं के द्वारा ट्यूमर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें चिकित्सक सफल नहीं हुए, बल्कि ट्यूमर का साइज 1 साल में ही 4 गुना बढ़ गया। सौम्या के मामा ने उसके इलाज के लिए दिल्ली के एम्स सहित कई अलग अलग शहरों में डॉक्टरों को दिखाया था, लेकिन उन्होंने उसकी छोटी उम्र का हवाला देते हुए सर्जरी से इनकार कर दिया था। ग्वालियर के डॉक्टर अभिषेक चौहान ने अब एक क्रियोनोटॉमी विधि से बच्चे का ऑपरेशन करने की बात उनके परिजनों को बताई। इसमें सिर के विशेष अंग को ही शून्य किया जाता है, लेकिन मरीज को पूरी तरह से होश में रखा जाता है। यही कारण है कि डॉक्टर ने सौम्या को ऑपरेशन के वक्त मोबाइल में गेम खेलने को दिए, जिसे उसने बखूबी खेला। इसके बाद उसे इलेक्ट्रॉनिक पियानो बजाने को दिया और सौम्या ने ऑपरेशन के दौरान ही मेरा देश मेरा वतन एक राष्ट्र भक्ति वाला गीत भी गाया। चिकित्सकों के मुताबिक पूरे विश्व में अपनी तरह का यह दूसरा बड़ा सफल ऑपरेशन है। इससे पहले 11 साल के बच्चे का बेंगलुरु में ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन किया गया था। सौम्या ऑपरेशन के बाद रविवार को अपने घर चली गई, लेकिन अस्पताल में जब डॉक्टर ने उसे मीडिया कर्मियों से मिलवाया तो उसने नॉर्मल बच्चे की तरह बातचीत की। मैं 9 years old हूँ और मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा बेटा, कब से आपको तकलीफ थी ये 2 साल से तकलीफ थी। अच्छा, तो आप क्या पहले से पियानो बजा लेते थे? आपने हाँ, पियानो मैं बजाया था? पहले से पियानो बजा चुकी हूँ। अच्छा अच्छा, तो क्या तकलीफ हुई आपको डॉक्टर साहब ने जब किया था? नहीं, कुछ पता लगा? मुझे पता लगा था तब भी मैंने ऑपरेशन करवाया था। गाना गाया था आपने इस दौरान? हाँ, मैंने गाना गाया था, कौन पियानो सा गाना बजाया गाया था। था बताइए? मेरा मुल्क मेरा देश मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते मिसाल है मेरा तन मेरा मन है वतन है वतन। और कितनी बड़ी रिस्क थी आपने जो ऑपरेट किया? पहले तो मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं और जो भी दर्शक हमको सुन पा रहे हैं उन सभी को बीआईएमआर हॉस्पिटल और की तरफ से बहुत सारा धन्यवाद। और ये बच्ची थी हमारी 9 साल की बच्ची थी जिसको मिर्गी के दौरे आते थे, पिछले 2 साल से आ रहे थे। 1 साल पहले इन्होंने सीटी स्कैन कराया था, उसमें ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ। काफ़ी छोटा ट्यूमर था और मोटर एरिया जो रहता है, मोटर एरिया ऐसे समझे जैसे ब्रेन में अलग अलग सेंटर्स होते हैं अलग अलग गतिविधियों के लिए। बातचीत करने का एक अलग एरिया होता है, पैर का एक अलग एरिया होता है, हाथ का अलग एरिया होता है। तो उस तरीके से हाथ का जो एरिया था उसके जस्ट नीचे ये गांठ थी। तो क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन करना भी काफ़ी मुश्किल था इस जगह पे, जिसमें कि बच्चे को अपंग होने की बहुत अधिक संभावनाएं थी, और तो इसलिए ज़्यादातर लोगों ने फिर दवाइयों का इनको सुझाव दिया। दवाइयाँ ये लेते रहे काफ़ी समय तक, फिर भी झटके कंट्रोल ही हुए हैं। 4 दवाइयाँ इनकी चल रही थी, मिर्गी की जो दवाइयाँ रहती हैं।
और अंत में जब अभी इन्होंने 1 साल बाद फिर से एमआरआई कराया तो ट्यूमर की जो साइज़ था वो 4 गुना बढ़ चुका था। वो मेरे पास आए, फिर मैंने उन्हें सर्जरी की सलाह दी। इससे पहले भी वो काफ़ी जगहों पे भटकते रहे, दिल्ली में भी दिखाया, एम्स में और कई सारी जगहों पे, लेकिन हर जगह पे जब वो रिस्क का सुनते थे कि इसमें फालिज होने का खतरा रहेगा, कि बच्ची ज़िंदगी भर के लिए अपंग हो जाएगी, तो वो उस चीज़ को लेकर डर जाते थे कि हाँ ऐसा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। लेकिन क्योंकि मैंने ऐसे केसेस पहले भी किए हुए थे और इस तरीके का मेरा 7वां केस था जो कि मैंने यहाँ पे बिरला अस्पताल में किया, जिसमें मरीज़ होश में रहता है और इसमें रिस्क काफ़ी कम रहता है, तो इसलिए मैं भी कॉन्फिडेंट था कि हाँ मैं इस तरीके के केस को हैंडल कर सकता हूँ और हमने उस चीज़ को अंजाम दिया। सर एनेस्थीसिया नहीं दिया गया, उसको उसमें रखा क्या दिया जाने के लिए। हाँ, उसमें हम लोग बच्चे को जो सुन कर देते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना कि लोकल एनेस्थेटिक रहता है, तो लोकल एनेस्थीसिया देके उसके स्कैल्प में ब्लॉक रहता है। एक अलग तरीके की एनेस्थीसिया विधि है जो कि सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में और बड़े बड़े जो इंटरनेशनल सेंटर्स पे ही ये लोग यूज़ करते हैं। और उसके सिर को पूरा सुन करके फिर हम लोग उस पर पिन से उसको सिर को फिक्स करते हैं और उसके बाद फिर उस पर ऑपरेशन किया जाता है। तो सर जो इसको बात करते रहे, इससे गाना बजाना के लिए जी, बोलते रहे, तो ये क्या मतलब प्रोसेस था? तो उसको तो इसमें देखिए मेन तो हमारा तब था, जब सबसे महत्वपूर्ण भाग तब आता है जब हम ट्यूमर निकाल रहे होते। उस समय हमें देखना था कि बच्ची हाथ पैर अच्छे से चलाती रहे, बात करती रहे, और बाकी समय पे हमें बच्ची को बहलाना भी था क्योंकि बच्ची काफ़ी छोटी थी। इससे पहले जितने भी हमने ऑपरेशन किए थे सब वयस्क लोग थे और वो इतना नहीं घबराते हैं, पर फिर भी काफ़ी घबराहट होती है। कुछ कुछ केसेस में बड़ा हम लोग को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन बच्ची काफ़ी बहादुर थी और उसने बड़ा हमारे साथ कोऑपरेट भी किया। तो उसको मन बहलाने के लिए फिर हमने मोबाइल उसको दे दिया था, उसमें वो अपना गेम भी खेल रही थी और ये सब कर रही थी। लेकिन जिस समय हम ऑपरेशन करने के लिए गए, जब हम वहाँ पे पहुँचे ब्रेन ट्यूमर के पास तक, काफ़ी सारी प्रोसेस होती है, आप हड्डी को हटाते हैं फिर अंदर तक जाते हैं। उस समय हमने उसे कीबोर्ड को चलाने के लिए बोला, जो पियानो जो रहता है, और क्योंकि वो उस समय चला रही थी, पहले से बच्ची को आता भी था पियानो चलाना, तो हम लोगों ने ये सोचा कि चलो उसी चीज़ को हम उस चीज़ का लाभ उठाएं और उस चीज़ को करें। और अगर बच्ची के पियानो चलाने में ज़रा सी भी कुछ प्रॉब्लम आती, अगर वो लड़खड़ाती उस चीज़ में या बात करने में लड़खड़ाती, तो हम फिर उस समय ऑपरेशन में सजग हो जाते कि नहीं हम गलत जगह पे घुस रहे हैं। सर पहले ये बेंगलोर में हुआ था, वो 7 साल के बच्चे जी, जी, जी। 9 साल के में हुआ, तो ऐसा ये कितना बड़ा रिकॉर्ड है ग्वालियर के लिए? ये पूरे वर्ल्ड में सेकंड केस है। जो इंटरनेट पे हमारी जो जानकारी है, हमने जो पूरा सारे लिटरेचर्स को सर्च किया, जो कि इतने छोटे बच्चे में किया गया। 11 साल के कम से उम्र में ज़्यादातर लोग इस सर्जरी को अवॉइड करते हैं क्योंकि बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, कोऑपरेट नहीं करते हैं, और बच्चों में रिस्क भी ज़्यादा रहता है क्योंकि उनके अंदर ब्लड रिजर्व और जो रेस्पिरेटरी रिजर्व जो एक किसी सर्जरी को करने से पहले चाहिए रहता है, तो उस सर्जरी में थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है। तो लेकिन क्योंकि हमने इस तरीके की काफ़ी सारी सर्जरीज की हुई थी, तो हम कॉन्फिडेंट थे उसको करने के लिए। कितनी देर में ये कंप्लीट हो गया पूरा? ये ऑपरेशन में करीब 2 घंटे का समय लगा, और उससे पहले हम एनेस्थीसिया और जो शिफ्टिंग ड्यूरेशन को अगर हम हटा दें तो, और बड़े अच्छे से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 3 दिन में ही बच्ची को रिलीज भी कर हाँ, दिया? 3 दिन बाद हमने बच्ची को डिस्चार्ज कर दिया। आज बच्ची जा रही है, अपने घर जा रही है। कैनन न्यूज़ के लिए ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट।